नमस्कार भाइयों और बहनों, लीजिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं पूरा पर्चा लेकर। जी हाँ, आप तो जानते हैं पीछे हमने अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप कंप्लीट करी थी, जिसमें लास्ट में हमने आपको बताया था कि भाई हमने इस पूरी ट्रिप का यानी दिल्ली से ज्वाला जी से चिंतपूर्णी और चिंतपूर्णी से वापस दिल्ली आने का एक एक खर्चा लिखा हुआ है। तो आज वही खर्चा हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि अगर आप भी अपनी सीएनजी कार से कहीं जाएं इस रूट पर तो आपको पूरा खर्चा पता चल जाए। तो देखिए, वैसे तो हमने जहाँ जहाँ जो खर्चा हुआ है उसकी लिस्ट अलग से बनाई थी, लेकिन हमने इन सबको एक साथ कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम सीएनजी की बात करते हैं दोस्तों, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट है, इसलिए हम रेट पर नहीं जाएंगे, बस हमारी सीएनजी कितनी खर्च हुई हम उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल हमने जो सीएनजी भरवाई है वो भरवाई है 2381 रुपये। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है दोस्तों कि टोटल हमारी गाड़ी चली है 920 किलोमीटर। अगर इस अमाउंट को हम किलोमीटर से डिवाइड करते हैं तो भाई मात्र 2 रुपये 58 पैसे पर किलोमीटर का खर्चा आया है। अब बात कर लेते हैं टोल टैक्स की। तो आप तो जानते हैं कि हमने सालाना पास ले रखा है, फिर भी हम ये मान लेते हैं कि हर टोल पर हमारे 15 रुपये तो लगते ही हैं। आने जाने में कम से कम 5 टोल लगे होंगे, इसका मतलब 150 रुपये तो हमारे 15 रुपये के हिसाब से लग ही गए, और साथ में HP का 100 रुपये का टोल वो भी, तो टोटल मिला के 250 रुपये हमारे टोल में खर्च हुए हैं। अब बात करते हैं रूम रेंट की। वहाँ पर जो हम रुके थे तो हमने AC वाला रूम लिया था और बिग साइज का लिया था। तो AC वाला रूम बिग साइज होने की वजह से हमें उसका 1200 रुपये देना पड़ा था, जबकि वहाँ पर AC रूम 1000 रुपये के भी हैं, AC रूम 800 रुपये के भी हैं। तो अगर आप जाओ तो आप अपने हिसाब से, उसी हिसाब से जो रूम आपको सूट करे वो आप ले सकते हैं। अब बात आती है पार्किंग की। तो देखिए, चिंतपूर्णी देवी मंदिर में ना पार्किंग भाई बहुत महंगी है, वहाँ तकरीबन 150 रुपये लग गए। वहीं ज्वाला देवी मंदिर की जो पार्किंग है वो मात्र 40 रुपये की है। तो टोटल पार्किंग का हमारा खर्चा लगा है 190 रुपये। अब बात कर लेते हैं खाने पीने की, क्योंकि सफ़र में खाया पिया नहीं तो फिर क्या मज़ा किया। तो टोटल हमारा जो खर्चा हुआ, हमने आउटलेट के अंदर भी खाया, हमने सड़क पर भी खाया, हमने होटल में भी खाया, हमने हर जगह पर खाया है, और घर से भी जो ले गए थे उसको भी थोड़ा बहुत काउंट कर लिया है। तो उस हिसाब से 1875 रुपये हमारा फूड का खर्चा आया है। और प्रसाद का खर्चा हालांकि उसे जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो तकरीबन 260 रुपये हमारा प्रसाद में भी खर्चा आया। अब इस पूरे हिसाब को अगर हम टोटल मार लेते हैं तो ये हिसाब आता है 6156 रुपये। अब भाई 6200 रुपये के आसपास जो खर्चा आया है 4 लोगों का, 920 किलोमीटर का, एक दिन स्टे का भी, हमारे हिसाब से बहुत ही बजट के अंदर हमने ये ट्रिप को कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों, इस हिसाब से तो हम ये मान सकते हैं कि वाकई हमने फिर से एक बार कमाल कर दिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भी गए थे। वहाँ का ट्रिप भी हमने मात्र 5000 में कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ पर हम अब पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश गए हैं, यहाँ का ट्रिप भी हमने लगभग 5-6 हज़ार रुपये में कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग हमें ये बताइए कि नेक्स्ट ट्रिप हम कहाँ का बनाएं, और हाँ, बजट का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि खर्चा करना ना करना ये आप पर और हम पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, अब इस सीरीज की इस लास्ट वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, और जाते जाते आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि आपने हमारी इस सीरीज को, हमारी सारी वीडियो को बहुत प्यार से देखा, अपने कमेंट्स दिए। साथ में कुछ भाई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने वीडियो को हाइप भी किया है, उनका और तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जाते जाते आप सभी से बोलते हैं फिर मिलेंगे एक नई डगर पर, एक नए सफ़र पर, कुछ नया दिखाते हुए, कुछ नया समझाते हुए। तब तक के लिए विदा दीजिए।